नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। संबल योजना हितग्राही सम्मेलन में गरजे सीएम शिवराज, अफसरों से बोले भ्रष्टाचार किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। बुधवार को जिला मुख्यालय रायसेन के दशहरा मैदान में संबल योजना के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश में असमय वर्षा से फसलों को हो रहे नुकसान का सर्वे कराकर फसल बीमा का लाभ दिया जाएगा। सीएम ने मंच पर अफसरों को बुलाकर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि किसी भी योजना में भ्रष्टाचार हुआ तो नौकरी से बेदखल कर दूंगा। उन्होंने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि मामा खतरनाक मूड में है। गरीबों के जीवन स्तर को उठाने और सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार भरपूर रुपए खर्च कर रही है, इसलिए किसी भी योजना में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी हितग्राहियों को योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाए। सीएम शिवराज ने दशहरा मैदान पर आयोजित इस कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से संबल योजना के अंतर्गत 15,000 से ज्यादा हितग्राहियों के खाते में 345.59 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण किया। सीएम ने जिले के लोगों के खाते में डाली संबल योजना की राशि। डिंडौरी जनपद के ग्राम पंचायतों के 39 हितग्राहियों के खाते में बुधवार को संबल योजना की राशि आई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से यह राशि लोगों के खातों में ट्रांसफर की। संबल योजना के तहत सीएम ने 8-8 हजार रुपए जारी किए। कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में हितग्राहियों, अफसर व जनप्रतिनिधि ने सीएम का संबोधन सुना। मध्य प्रदेश आने वाले पर्यटकों को निराश करने वाली खबर, नेशनल पार्क में अब नहीं होगी नाइट सफारी। नाइट सफारी की चाह लेकर मध्य प्रदेश आने वाले पर्यटकों के लिए बुरी खबर है। फैसला लिया गया है कि प्रदेश के नेशनल पार्क यानी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में अब नाइट सफारी नहीं होगी। इससे पर्यटक रात को जंगल और जंगली जानवरों का दीदार नहीं कर सकेंगे। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में चल रही नाइट सफारी को बंद करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक JS चौहान ने आदेश जारी कर दिया है। आपकी एक शिकायत पर सुधरेंगी सड़कें, नहीं तो जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई। जर्जर और बहाल सड़कों को लेकर देश भर के ताने सुनने वाला मध्य प्रदेश में जल्द ही इस दंश से मुक्ति पालेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में शहरों से लेकर गांव तक सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हैं तो लेकिन इनकी हालत जर्जर है, जैसे कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। ऐसे में प्रदेश की सड़कों का पैचवर्क कराने प्रदेश सरकार जल्द ही नया फॉर्मूला लागू करने की योजना बना रही है। हरियाणा मॉडल की तर्ज पर सड़कों के पैचवर्क का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। देश में पहली बार MP में MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। अमित शाह करेंगे पाठ्यक्रम का विमोचन। चिकित्सा शिक्षा विभाग के जरिए MBBS फर्स्ट ईयर के 3 विषय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार किया है। 16 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह इसका विमोचन करेंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो जाएगी। ऐसा करने वाले MP देश का पहला राज्य होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये कदम मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात पर जोर है कि नई शिक्षा नीति में मातृभाषा पर जोर दिया जाए। MBBS का हिंदी पाठ्यक्रम उसी की शुरुआत है। आधार कार्ड धारकों के लिए UIDAI ने जारी किया नोटिस। 10 साल पुराने आधार कार्ड के लिए ये काम होगा जरूरी। आधार कार्ड आज के दौर में एक ज़रूरी दस्तावेज बन चुका है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। कोई भी सरकारी काम बिना आधार कार्ड के पूरा होना मुश्किल होता है। आप भारत के किसी भी कोने में हो, अपना आधार कार्ड आपकी पहचान बन सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अक्सर नए अपडेट देता रहता है। आधार कार्ड धारकों के लिए एक बार फिर UIDAI ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस इन लोगों के लिए है जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है। UIDAI ने आधार कार्ड के 10 साल पुराने होने पर सारी जानकारी फिर से अपडेट करने की सलाह दी है। यूजर्स अपने आधार को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अपडेट कर सकते हैं। UIDAI के मुताबिक यूजर्स को हर 10 साल पर अपने पहचान पत्र और पता का प्रमाण पत्र अपडेट करने की ज़रूरत होगी। हालांकि UIDAI ने इस प्रोसेस को अनिवार्य नहीं बताया, लेकिन अपडेट करना एक ज़रूरी कदम है। अब तंबाकू गुटखा मुक्त होगा प्रदेश, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। जल्द शुरू होगा अभियान। मादक पदार्थ व अवैध शराब के खिलाफ जारी प्रदेशव्यापी अभियान में अब तंबाकू गुटखा को भी
शामिल किया जा रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि तंबाकू गुटखा के तय मानकों को पूरा नहीं करने वाले, अवैध रूप से गुटखा बेचने वाले किसी भी कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के सुंदरसी में सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाई थी श्री महाकाल मंदिर की प्रतिकृति। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी से लगभग 77 किलोमीटर दूर बसे कस्बे सुंदरसी का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। यहाँ महाकाल मंदिर की प्रतिकृति मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने बहन सुंदरा के लिए करवाया था। सुंदरा उज्जैन में महाकाल, गोपाल मंदिर आदि के दर्शन के बाद ही भोजन करती थी। सुंदरा के विवाह के बाद भगवान के नियमित दर्शन के लिए विक्रमादित्य ने न सिर्फ महाकाल मंदिर बल्कि हरिसिद्ध और गणेश मंदिर भी बनवाए थे। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर की तर्ज पर यहाँ भी नियमित भस्म आरती भी होती है। वर्तमान में सिर्फ श्रावण माह में ही भस्म आरती होती है। मंदिर के पीछे एक कुंड भी बना है जो महाकाल मंदिर में बने कुंड का रूप माना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सहायक के 55 सहित अन्य पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सहायक और अन्य पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार एमपी विधानसभा की आधिकारिक साइट mpvviधानसभा.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती अभियान संगठन में 55 पदों को भरेगा। पंजीकरण प्रक्रिया 11 अक्टूबर को खुल गई है और 10 नवंबर 2022 को बंद हो जाएगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2022 तक है। एमपी विधानसभा सहायक और अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करेगी। योग्य उम्मीदवार एमपी विधानसभा की आधिकारिक साइट mpviधानसभा.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उद्योगों की स्थापना में डिक्की का सहयोग देने के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी गठित। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं यहां एक नई रोशनी और एक नया प्रकाश देख रहा हूं। बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, संपर्क बनो, संघर्ष करो। 18 दिन में 10,000 ने सुझाए नाम, अब स्कूल कॉलेज को जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद देश विदेश से चीतों के नामकरण के लिए नाम सुझाए जा रहे हैं। पिछले 18 दिन में 10,000 लोगों ने माई.गव वेबसाइट पर नर और मादा चीतों के अलावा चीता परियोजना के भी नाम सुझाए हैं। अब संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग ने स्कूल और कॉलेज, मेडिकल और तकनीकी संस्थाओं के विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया है। संबंधित विभागों से कहा गया है कि वे विद्यार्थियों से कहें कि वेबसाइट पर जाकर नाम सुझाएं और यह भी सुझाव दें कि चीतों की देखरेख कैसे की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद शिकायत करने वाले किसानों से संवाद करें अधिकारी। प्रदेश के कुछ जिलों से आ रही खाद की कमी की शिकायतों के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर समीक्षा बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों से खाद के भंडारण की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के बाद कहा कि प्रदेश में पर्याप्त खाद है। ऐसे में अधिकारी उन किसानों से संवाद करें जो खाद नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। संवाद में देरी ना हो और ऐसी शिकायतें ना आए। मुख्यमंत्री मार्कफेड को जिलों में अधिक विक्रय केंद्र बनाने और खामी हो तो व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। आरबीआई का एक्शन, बैंकिंग से जुड़ी 4 कंपनियों के कारोबार पर लगी रोक। रिजर्व बैंक ने 4 एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया है। ये 4 एनबीएफसी एसआरएम प्रॉपर्टीज एंड फाइनेंस कंपनी, नॉर्थ ईस्ट रीजन फिन सर्विसेज लिमिटेड, सोजेनवी फाइनेंस लिमिटेड और ओपल फाइनेंस लिमिटेड है। आरबीआई ने कहा कि ये कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं करेंगी। हालांकि आरबीआई ने ये नहीं बताया कि किन कारणों से यह कार्रवाई की गई है। निविदा के 24 घंटे बाद ही निरस्तीकरण की कवायद, करवा रही एमपी ऑनलाइन के माध्यम से टेंडर बुलाने का पहला अनुभव। जबलपुर विकास प्राधिकरण ने योजना क्रमांक 6 के अंतर्गत निविदाकारों से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की। 11 अक्टूबर को निविदाएं खोली भी गईं, लेकिन प्रक्रिया के दौरान देखने में आई खामियों की वजह से निविदाएं खोले जाने के बावजूद उनको निरस्त करने की नौबत आ गई। जेडीए प्रशासन ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। 10 राज्यों में 48 घंटे में बदलेगा मौसम, 3 चक्रवाती मौसम प्रणाली सक्रिय, भारी बारिश का रेड ऑरेंज अलर्ट, जाने मौसम विभाग का पूर्वानुमान। देश भर के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसीबत की बारिश से आवागमन बाधित हो रहे हैं।
कई राज्य में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि कई राज्यों में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इसी बीच ठंड की दस्तक भी शुरू हो गई है। कोहरे में लिपटने से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। आधा दर्जन से अधिक राज्य में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश के 19 अक्टूबर तक जारी रहने की आशंका जताई है। इसके लिए रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।